कक्षा 8 के विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान अध्याय प्रथम जो भूगोल से संबंधित है उसका नाम है हमारा भारत। भारतीय उपमहाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में हमें नजर आता है। यदि हम नक्शे में देखते हैं तो भारत या बृहत्तर भारत या भारतीय उपमहाद्वीप अलग ही नजर आता है। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है, जहां से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। ये ऊंची दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती है। ये शेष एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग करती है। भूगोल कक्षा 8 के विद्यार्थियों, भूगोल का पहला अध्याय हमारा भारत। भारतीय उपमहाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? किर्थर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जहां से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियां, जो पश्चिम म्यांमार जिसे हम बर्मा कहते हैं, में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय में मिल जाती है। ये ऊंची जो अत्यंत जिनकी आकार बहुत ऊंचा है, और ये ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं बहुत दुर्गम है जो शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग करती है, पृथक करती है, विभक्त करती है। दक्षिण भारत एक प्रायद्वीपीय विस्तार है। इसके पूर्व में आपको जैसे पता है बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और सुदूर दक्षिण के बाद हिंद महासागर आता है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद्य और दुर्गम होने से इस पूरे क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके तीन ओर विशाल जल राशि है, उसे हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। जबकि महाद्वीप में स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से स्वतः अपने आप में पूर्ण होता हो, जिसमें पूर्णता होती हो, वह है उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। नीचे दी गए मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान हम बताते हैं। जैसा आप मानचित्र में देख रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने इसे एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है। इस कारण से इसे मानसूनी प्रदेश भी कहा जाता है। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक है। सहायक कैसे है? जब मानसून आता है तो बादल हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से टकराते हैं और भारत के प्रदेशों में
वर्षा करते हैं। साथ ही ये हिमालय की ऊंची ऊंची और दुर्गम पहाड़ियां, रूस के साइबेरिया जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, उससे आने वाली ठंडी और अत्यंत ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो भारत का उत्तर और उत्तर पश्चिमी प्रदेश लगभग बर्फ से जमा रहता। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। यदि ये हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती तो भारत एक बेजान मरुस्थल के रूप में होता। यहाँ पर न नदियाँ होती, न वर्षा होती और इसके इलाके बिल्कुल रेगिस्तान में बदल चुके होते, जिनके आंचल में प्राचीन सिंधु और गंगा घाटियों की सभ्यताओं का विकास हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियों, जिनमें गंगा, उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ और अन्य नदियाँ हैं, इन नदियों के किनारे भारत की प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ है। सिंधु नदी के किनारे पर विकसित होने के कारण यहाँ इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई घाटियां और दर्रे मौजूद है। इन दर्रों के रास्ते विभिन्न समयों में, प्राचीन काल के विभिन्न समयों में विदेशी भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे, जिनमें खैबर और बोलन प्रमुख दर्रे हैं। उत्तर में स्थित दर्रों से तिब्बत के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों द्वारा बर्मा या म्यांमार की शान पठार से विदेशी मानव उत्तर पूर्वी प्रदेशों में आया और भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। अलग अलग समय में, आपको पता है, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग सभ्यताओं के लोग इस भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ आक्रमणकारियों के रूप में आए, कुछ यहाँ निवास करने के लिए आए। धीरे धीरे इनमें से कुछ संस्कृतियां, कुछ सभ्यताएं यहाँ के समुदायों से, यहाँ के अन्य समुदायों से घुल मिल गए और सदा के लिए यहीं के होकर रह गए। और इन संस्कृतियों ने तथा सभ्यताओं ने अपनी अलग पहचान, अपना अलग कल्चर, अपनी अलग विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखा। अलग अलग संस्कृतियों, बोलियों, धार्मिक विश्वास और काम करने के तरीकों का प्रभाव कालांतर में, यानी समय के बाद एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों का विकास, साथ साथ में सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना रहा। वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा उन विभिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, उन्हें एक सूत्र में बांधा। अनेक संस्कृतियां भारत में आई, यहाँ पर घुली मिली और यहीं की होकर रह गई। उन्होंने भारत को ही अपना निवास स्थान बना लिया।